आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में विभिन्न कौन कौन से विकिरण पाए जाते हैं। प्रत्येक विकिरण का एक एक उपयोग भी हमें लिखना है। तो यहाँ पर देखो, बात किसकी कर रहा है, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की बात कर रहा है। तो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम किससे मिलकर बना होता है? ये विद्युत चुम्बकीय तरंग से मिलकर बना होता है। अब विद्युत चुम्बकीय तरंग हमारी क्या होती है? जैसे कि हमारे पास चुम्बकीय तरंग लिख देता हूँ यहाँ पर पहले। जैसे कि हमारे पास प्रकाश होता है, वो भी एक विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है। इसके पास होता क्या है कि ये प्रकाश संचरण की दिशा है। इसके पास एक तो विद्युत क्षेत्र होता है और एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो ये तरंग की तरह संचरित होती है। और ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं किसके? इसके तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। तो इस प्रकार ये विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। तो हमारे जो एक्सरे होती है, गामा किरणें होती है, सब विद्युत चुंबकीय तरंग है, लेकिन इनकी परास और आवर्ती और तरंग दैर्घ्य ये सब अलग अलग होती है। तो आवर्ती और तरंग दैर्घ्य की परास जो होती है वो अलग अलग होती है इन सब के लिए। इसको एक सारणी की मदद से समझते हैं हम। तो यहाँ पर देखो, आवर्ती और तरंग दैर्घ्य हमारे पास अलग अलग यहाँ पर क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। जैसे कि गामा किरणें होगी, एक्स किरणें होगी, पैराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, सूक्ष्म तरंग और रेडियो, ये सब हमारी क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग। और ये सब मिलकर क्या बनाती है? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का निर्माण करती है। तो ये एक स्पेक्ट्रम बना रही है, स्पेक्ट्रम। अब जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम बनता है, इसका मतलब क्या हो यहाँ पर? देखो, जो आवृत्ति होती है इनकी परास की होती है। अगर इस आवृत्ति से इस आवृत्ति के बीच में हुआ तो हमारी सूक्ष्म तरंग होगी, या फिर इस तरंग दैर्घ्य से इस तरंग दैर्घ्य के बीच का हुआ तो हमारी क्या होगी? सूक्ष्म तरंग। तो इस प्रकार हम क्या बताते हैं कि यहाँ पर अलग अलग आवृत्ति और अलग अलग तरंग दैर्घ्य की परास होती है। उसके माध्यम से हम बताते हैं कि ये हमारी सूक्ष्म तरंग है, ये हमारी दृश्य प्रकाश है, और ये हमारी सबसे अधिक जिसकी आवृत्ति होती है वो गामा किरणें होती है। मतलब कि गामा किरणों के पास अधिकतम ऊर्जा होती है। अब हमसे पूछा था कि विभिन्न कौन कौन से विकिरण पाए जाते हैं। तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में हमारे कौन कौन से विकिरण पाए जाते हैं? तो ये हमारे पास होगी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में विकिरणें बता दी मैंने कौन कौन सी है। गामा, एक्स, पैराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, सूक्ष्म तरंग और रेडियो। अब प्रत्येक विकिरण का एक एक उपयोग भी लिखना है। जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं रेडियो का। जैसे कि हम ये टेलीविजन, ये संचरण में करते हैं, जैसे कि ब्रॉडकास्ट में करते हैं। हमारे जो टीवी होते हैं, हमारे जो रेडियो होते हैं, उसमें जो प्रसारण होता है उसके लिए काम लिया जाता है रेडियो तरंगों का। अब बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास सूक्ष्म तरंग भी है। सूक्ष्म तरंगों का कहाँ पे उपयोग किया जाता है? देखो, सूक्ष्म तरंगों का उपयोग हमारे जैसे कि यहाँ पर रडार वगैरह में किया जाता है। रडार और भी होता है, जैसे कि हमारी कुकिंग होती है, खाना पकाने के लिए जो माइक्रोवेव होता है, सूक्ष्म तरंग होता है। माइक्रो ओवन होता है, उसके लिए काम लिया जाता है कुकिंग में, खाना बनाने में। और भी होता है। तो यहाँ पर देखो, अवरक्त की बात करते हैं। अवरक्त में जैसे कि हमारी अवरक्त होती है वो उसमें ऊर्जा होती है। तो जो अवरक्त किरणें होती है, जैसे कि हमारे सूर्य से जो किरणें आ रही है, जो उष्मा आ रही है, वो अवरक्त किरणों की तरह आती है। तो ये एक तरह से हमारी कुकिंग के लिए भी कर सकते हैं, या फिर मैं कहूँ कि इनका अवरक्त किरणों का उपयोग किसके लिए? उष्मीय ऊर्जा के लिए करते हैं। उष्मीय ऊर्जा के लिए करते हैं इसका उपयोग। अब यहाँ पर देखो, जैसे कि दृश्य प्रकाश है, दृश्य प्रकाश के माध्यम से हम देख पाते हैं। तो ये एक तरह से हम दृश्य प्रकाश का उपयोग किस लिए करते हैं? चीज़ों को देखने के लिए। तो दृश्य प्रकाश हमारा वस्तुओं को देखने का माध्यम होता है एक तरह से। ये किरणें उसमें काम आती है, वस्तुओं को देखना। और भी होते हैं। अब यहाँ पर देखो, हमारे पास पैराबैंगनी है। तो पैराबैंगनी हमारी थोड़ी क्या होती है कि पैराबैंगनी जो सूर्य से निकलती है वो हानिकारक होती है हमारी स्किन के लिए, उससे कैंसर वगैरह होते हैं। लेकिन इनका उपयोग किया जाता है, जैसे कि हमारे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर बैक्टीरिया होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेडिकल में जो हमारी सिरिंज होती है, सुई वगैरह होती है, जो हमारे उपकरण होते हैं, उन सभी को जीवाणु रहित बनाने के लिए एक तरह से, मतलब कि जीवाणुओं को मारने के लिए किया जाता है एक तरह से। तो जीवाणु रहित उपकरण के लिए, जीवाणु रहित उपकरण के लिए। और ये किया कहाँ पे जाता है? ये किया जाता है चिकित्सा में। ऐसे लिख देता हूँ, चिकित्सा, चिकित्सा। और यहाँ पर अब बात करते हैं यहाँ पर गामा किरणों की। तो गामा किरणों का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? सॉरी, इससे पहले एक्स किरणें हैं। तो एक्स किरणों का उपयोग जैसे कि एक्सरे लिया जाता है तो हड्डियों के जांच के लिए किया जाता है। तो हड्डियां टूटी हुई है या नहीं वो पता लगाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ हड्डियों की जांच, हड्डियों की जांच, हड्डियों की जांच। और भी है, जैसे कि यहाँ पर मेडिकल में और भी जांच, यहाँ पर जांच लिख रहा हूँ।
और हमारे पास गामा किरणों की बात करते हैं। अब गामा किरणों का जो उपयोग किया जाता है वो किस लिए किया जाता है? जैसे हमारे शरीर में जो जब कैंसर रोगी होते हैं जो, तो कैंसर की सेल्स होती है वो गामा किरणों के माध्यम से कीमोथेरेपी वगैरह किया जाता है, तो गामा किरणों के माध्यम से किया जाता है। तो कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है एक तरह से, कैंसर के इलाज में तो ये हमारे एक एक उपयोग भी हो गए, और हमें बता दिया कि ये रेडियो तरंगीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, हमारा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, और इनके उपयोग भी हो गए हमारे। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।